हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस पेपर 2024-25। तो ये सेक्शन ई है। सेक्शन ए बी सी डी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इसकी। तो अभी कराते हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में एक क्वेश्चन नंबर 37 है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स इन अ क्लास टुक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड and made a small hole in its center. Sunlight was allowed to fall on this small hole, and they obtained a narrow beam of white light. A glass prism was taken, and this white light was allowed to fall on one of its faces. The prism was turned slowly until the light that comes out of the opposite face of the prism appeared on the nearby screen. They studied this beautiful band of light and concluded that it is spectrum of white light. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखे हैं 3। गिव एनी वन मोर इंस्टेंट इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व। तो क्या होगा आपका आंसर इसमें? इसका आंसर हो रेनबो फॉर्मेशन के दरमियान होता है ये सब। रेनबो, या आप लिख सकते हो when light enters into suspended water droplets in the atmosphere। तब सेम जो फेनोमेना हमें मिलता है। तो वाटर ड्रॉपलेट क्या करती है, 7 कलर्स में लाइट को स्प्लिट अप कर देती है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी एक टिन्नी प्रिज्म की तरह काम करती हैं, इसलिए वो लाइट को स्प्लिट अप कर लेती हैं। तो सेकंड वाले का आंसर है व्हाट हैपन्स टू वाइट लाइट इन द अबव केस। तो क्या हो रहा है अबव केस में? जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जा रही है 7 कलर्स में। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है इस केस में। और थर्ड का ये है लिस्ट 2 कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए रेनबो। तो रेनबो ऑब्जर्वेशन के लिए 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक तो पहली सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? यानी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एंड यूजुअली इट हैपन्स आफ्टर द रेन। तो रेन के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड, ये होनी चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिख सकता है। तो ये 2 स्पेसिफिक कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स और सन दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए ऑब्जर्वर के। यानी ऑब्जर्वर की आंखों के आगे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और बैक में क्या है? सन है, तभी जाके ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मार्क ऑन इट पॉइंट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो वेयर डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना देना है। वेयर लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इंटरनली, वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना लेना। अब यहाँ पे क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। तो पहला पार्ट क्या था? डिस्पर्जन। यहाँ पे डिस्पर्जन होता है, यहाँ पर डिस्पर्जन होता है। यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। ये क्या है? बी वाला। और सी आपको दिखा देना इधर। तो भले यहाँ पे 2 रे दिख रही हैं, लेकिन आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये एक लाइट हो गई और ये हो गया यहाँ पे डिस्पर्जन। यहाँ पर से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये फर्दर रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट। तो डिस्पर्जन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे फर्दर रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या होगा? ब्रॉड हो जाएंगी सारे कलर्स, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी स्पेक्ट्रम की जब ये इमर्ज होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर से। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये दिखा देना आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है।
यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा बी में, तो ये दिखा देना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कॉमन साल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर आवर डेली लाइफ। Its chemical name is sodium chloride and it is used as a raw material in the manufacture of caustic soda, washing soda, baking soda, etc. It is also used in the preservation of pickles, butter and meat. तो यहाँ पर पहला पार्ट में है क्वेश्चन, नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन साल्ट कैन बी ऑब्टेन। तो पहले का आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉमन साल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर फ्री हो जाएगा। तो ये दिखा देना है फर्स्ट में। सेकंड वाले में क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड गिव रीजन फॉर योर जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो नेचर क्या होगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड क्या का नेचर होगा इसका, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होने का मेन कारण क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और इसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो ये रीजन है कि ये न्यूट्रल है। थर्ड पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन कहा जाता है। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर जो है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, तो सोडियम क्लोराइड में अगर करंट पास करा दें तो क्या बनता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मतलब इसको ब्राइन कहा जाता है। यानी कॉमन साल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, दूसरा क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन और ये हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमें क्या बताना, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। अब कैथोड में क्या कलेक्ट होती है, कैथोड में कलेक्ट होती है क्या, कौन सी गैस, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या कौन सी गैस कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस। और एनोड में क्या होती है, कौन सी गैस कलेक्ट होती है एनोड में, क्लोरीन गैस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, सॉल्यूशन में होता है। इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन लिखेंगे, इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये लिख देना था आपको। अगला क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो वॉशिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड से। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम किससे, एक तो अमोनिया से, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या बनेगा हमारा बनेगा यहाँ पे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और क्या बनेगा हमारा वे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने क्या करना है, NaHCO3, इसको हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद मिलेगा हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री, वाटर फ्री हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी। तो बैलेंस देख लेते हैं इसका, केमिकल रिएक्शन Na2CO3 वाटर के 3 हो गए, 3 और 3 6, ठीक है, बैलेंस। अब क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे वाटर में डिजोल्व करके, और क्या बन जाएगा आपका ये
सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल ये बन जाएंगे आपके, जिसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई टू विच वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। टचिंग अ फ्लेम सडनली इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। वन वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द possibility of burning and then moving the hand, but our body has been designed in such a way that we save ourselves from such situation immediately. तो क्या होगा, जैसे ही कि हमारा हाथ, जैसे कि कोई फ्लेम है, मोमबत्ती है, उसमें हम अपना हाथ रखते हैं तो सडनली हम अचानक अगर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम अचानक हाथ हटा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की ये रिएक्शन होती कैसे है, तो उसी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द एक्शन बाय व्हिच वी प्रोटेक्ट अवरसेल्फ इन द सिचुएशन मेंशन अबव एंड डिफाइन इट। इस एक्शन का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड पार्ट है राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले नर्व। तो मोटर एंड रिले नर्व क्या होती हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही हमारा हाथ, या तो ये मोमबत्ती रख लो, ये फ्लेम है, या फिर हॉट वाटर में टच होता है, तो यहाँ पर से होता क्या, हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर यानी हीट है, और हम रिसेप्टर में सिग्नल जाता है। रिसेप्टर में सिग्नल जाने के बाद ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और कहाँ जाते हैं, ट्रांसमिट होके ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड सीनस में, यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो रिले करते हैं सिग्नल, यानी प्रोसेस करते हैं, और मोटर नर्व में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं प्रोसेस होने के बाद ये सिग्नल। तो मोटर नर्व में ट्रांसमिट होने के बाद मोटर नर्व क्या होती है, यहाँ पर से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, और इस प्रकार से ये जो है सिग्नल कहाँ जाता है, हमारी मसल्स में, यानी हाथ की जो मसल्स होगी, और इसको मसल्स को क्या करती है, इसको इंस्ट्रक्शन देती है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ताकि हम अपने आप को सेव रख सकें। तो ऐसे करके काम करता है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। नंबर 39 व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। नेम द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और सेकंड वाला होता है हमारा पीएनएस, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें 3 किस्म की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो हमारी बॉडी में पूरे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, और ये जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन से जो सिग्नल्स होते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। न्यूरॉन से मतलब जो मैसेज होते हैं पीएनएस के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज कन्वे होता है, यानी कनेक्ट होता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी काम करती है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। ये हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। पिकिंग अप ए पेंसिल, यानी यहाँ पे बैलेंस है, यानी कौन सा पार्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के, तो वो करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ये कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो मेडुला होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
कंट्रोलिंग हंगर, हंगर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।